फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अनामिका लाइफ व्लॉग्स में। तो अभी मैं कर रही हूँ सुबह सुबह तैयारी, क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं और बस उसके लिए सामान की पैकिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, युग के कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं सबसे पहले बच्चे के कपड़े रख लूँगी ना तो मैं बहुत फ्री हो जाऊँगी माइंड से कि एटलीस्ट मैंने युग के तो सारे कपड़े रख लिए हैं। तो क्या था ना कि वहाँ पे फुल स्लीव के कपड़े लेके जाने थे, क्योंकि वहाँ ठंडी होगी। तो इसलिए मैंने ये बॉक्स खोला है जिससे कि मैं इसके फुल स्लीव के कपड़े निकाल सकूँ। सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने सब ऊपर ऊपर ही रखा था। और क्या होता है कि बहुत बार तो मैं सामान रख के भी भूल जाती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सामान रखो और भूल जाओ कहीं पे? अक्सर मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है कि मैं सामान रखती हूँ, फिर उसको पूरा सामान ही मुझे निकालना पड़ जाता है। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि सारे कपड़े युग के ऊपर ही हैं फुल स्लीव के, तो बहुत आसानी से मैंने निकाल लिया। ऊपर ऊपर ही मैंने रखे थे सारे कपड़े। तो बस अभी युग आ रहे हैं, मुझसे कुछ बात कर रहे हैं और मैं बस युग को बुला रही हूँ प्यार करने के लिए। देखिए नखड़ा करके भाग गया, फिर खुद ही आएगा। आजकल तो युग सीखते हैं 1 2 3 करके, फिर जंप करके आते हैं, फिर प्यार करते हैं। तो बस थोड़ा सा काम से टाइम निकाल के युग से थोड़ा प्यार व्यार कर लिया। युग के पापा उस समय घर पे थे नहीं, तो सारे कपड़े सब युग के मैं काउंट कर रही हूँ कि कितने, क्योंकि हमारी 8 दिन की ट्रिप थी। तो काउंट कर रही थी, क्या पता मुझे 8 दिन उसको पहनाने पड़े फुल स्लीव के कपड़े। तो मैंने दोनों तरह के कपड़े उसके रख लिए थे, हाफ स्लीव्स के भी और फुल स्लीव्स के भी, कि जहाँ पे जैसा मौसम रहेगा वेदर के हिसाब से मैं उसको पहना दूँगी। तो इस चीज़ से तो मैं फ्री हो गई। फिर मुझे निकालने थे अपने कपड़े, और बस ये सब सुबह से ना काम करते करते मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो गया था। और हमेशा गर्मियों में तो अक्सर मेरे साथ होता है कि मेरे हील्स में ना बहुत पेन होता है। और फिर ये सब करने के बाद मुझे हमारे भी कपड़े निकालने थे। तो अब मैं आ गई हमारे कपड़े निकालने, मतलब हमारे स्वेटर निकालने थे। फुल स्लीव्स के तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम तो फिर भी ठंडी बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो बस युग के पापा के स्वेटर और मेरा एक स्वेटर एक एक सेट हमें रखना था, बहुत ज़्यादा नहीं रखना था, क्योंकि ठंडे एरिया में तो हम जा रहे थे, लेकिन हमें जहाँ एक दिन बहुत ठंडी बर्फीली जगह पे जाना था वो एक दिन का था बस। तो बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके बाद फिर मैंने अपना निकाला, फिर इसके बाद सारी चीज़ें निकालने के बाद मैं पैकिंग की तरफ आ गई। तो मैं अपने काम की बातें का ना वीडियो बना रही हूँ साथ साथ में, कि सामान कपड़ा कैसे पैक करते हैं। तो अगर आपको देखना होगा ना तो आप उस वीडियो पे जाके, उस लिंक पे जाके देख सकते हैं काम की बातें चैनल पर। तो मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि सामान कैसे पैक करें। और इस सूटकेस में ना हमारे 2 दिन का पूरा सेट था, मतलब 2 लोग का पूरा सेट था 8-8 दिन का। तो मैंने दोनों लोग के ही, मेरे युग के पापा के कपड़े रखे थे उसमें। फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने। मुझे सब्जियां ना सारी ख़त्म करनी थी। हुआ ये थी 2-3 तरह की सब्जियां हो गई थी। तो और अगले दिन हमारी दोपहर की ट्रेन हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि दोपहर तक तो हो सकता है उतना खाना, जितनी सब्जियां बची उतना ना बन पाए। तो बस मैं मशरूम की सब्ज़ी बना रही थी और एक तरफ दूसरी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और बस यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए युग जो है ना पानी पानी खेल रहा है यहाँ पे। 2 टिफ़िन ले लिया उसने, बस ये खेल रहा है। और इसके बाद मैंने सोचा कि अब इसको मैं खाना खिलाऊँगी। तो क्या होता है कि मैं अलग-अलग प्लेट्स में खाना ले लेती हूँ, युग के लिए एक मेरे लिए। तो दोनों ऐसे खाते रहते हैं। और क्या हुआ कि इतना दिमाग में टेंशन चल रहा था ना उस समय कि टिकट्स को लेके बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। लग रहा था हम जा भी पाएँगे या नहीं जा पाएँगे वहाँ पे, क्योंकि टिकट वेटिंग में था। और एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि अरे यार अब तो प्लान लगता है कैंसिल हो गया, सारी मैंने पैकिंग वैकिंग तो कर ली है। फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो हमारे टिकट्स थे ना वो सबसे पहले तो हम लोगों ने प्लान किया 1 डेढ़ महीने पहले कि हमें घूमने जाना है। फिर जब हमारी प्लानिंग हो गई तो उसमें डिस्कशन में थोड़ा टाइम कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारी फ्रेंड सर्कल है कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम किसी वजह से कोई नहीं जा पा रहा है। तो हम इनके और एक इनके फ्रेंड का प्लान हुआ जाने का, हम 2 लोग का प्लान हुआ जाने का। फिर 3-4 दिन इसमें बीत गए। फिर 1 महीने पहले हमारा टिकट हुआ और वो टिकट हो गया वेटिंग। तो वेटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 2 ही था। हम लोग को लगा क्या पता हो जाए, हमारी सीट जो है कंफर्म हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि तत्काल जब हम लोग करने चले तो इसमें इतनी प्रॉब्लम लगा था कि अरे भाई अब हम लोग जा पाएंगे भी या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इसमें ना कि हम लोगों ने सोचा था राजधानी में जाने का, कि राजधानी मतलब टाइम पे पहुंचा रही थी वहाँ पे। ऐसा टाइम था कि हम कंफर्टेबल थे उसमें। तो हुआ ये कि राजधानी में मिल ही नहीं पाया, और जो वेटिंग था वह राजधानी में ही था। फिर उसको कैंसिल करवाया 1 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी टेंशन कि, और सब कुछ जो है मेरे हस्बैंड प्लान कर रहे थे, और कुछ ना कुछ छोटी मोटी टेंशन कह रही कैसे होगा, फिर होटल उसके हिसाब से फिर चेंज करना पड़ेगा, हम लोग घूमने जा रहे हैं तो फिर फाइनली ये हुआ कि मेन टाइम पे दूसरी ट्रेन में कराना पड़ा हम लोगों को। हेलो। फिर मेन टाइम पे ना हमें दूसरे ट्रेन में कराना पड़ा टिकट। ये बात हो गई कि चलो वो भी, ये भी जो ट्रेन थी वो भी सही थी। फिर जिनको देखते हुए कराना था, हमको भी प्रॉब्लम ना हो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे करके फाइनली हो तो गया।
लेकिन अब टेंशन ये है, आने की टेंशन है। अभी तो जाने वाला थोड़ा ख़त्म हुआ है, आने वाला है कि आने वाला भी जो टिकट है ना वो कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या होता है उसका आने का। अब जा रहे हैं तो आना तो है ही। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि सब कुछ पैकिंग करके अगर प्लान कैंसिल होता ना तो ऐसा सबके साथ होता होगा, बड़ा गुस्सा आता है ऐसे में कि सब कुछ प्लान कर लो, सब तैयारियाँ कर लो, फिर उसके बाद हमें जब जाना होता है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस ये सब तैयारियाँ हमारी हो गई और हम जाने के लिए रेडी हैं। अब युगरू भी रेडी है ना युग? हमारी युग को ट्रेन बहुत पसंद है। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस एक दो बनाए हैं जिसमें कि मैंने ट्रेन का ब्लॉग डाला है या फिर वीडियोस डाले हैं, तो उसमें युग के बारे में दिखाई। युग को ट्रेन बहुत पसंद है शुरू से। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घूमने दार्जिलिंग और गैंगटोक। तो हमारी ट्रेन जो है वो जलपाईगुड़ी तक की है, दार्जिलिंग तक की तो ट्रेन नहीं जाती है। जलपाईगुड़ी तक हम लोग जाएंगे और मेरे पतिदेव तो बोल रहे हैं मैं तुमको चाइना छोड़ के आ जाऊँगा, क्योंकि देखिए अगर हो सका तो हम लोग वहाँ पे भी घूमने जाएंगे, चाइना नहीं वहाँ के बॉर्डर देखने जाएंगे। तो ये तो बोला है तुमको वहीं से चाइना छोड़ दूँगा, है ना युग? तो फिर मैं युग कैसे रहेगा युग? कैसे रहोगे मम्मा के बिना? ऐसे रहोगे? अच्छा सुनो तो कैसे रहेंगे आप मम्मा के बिना बेटू? युग ऐसे रहेंगे। और युग को ट्रेन बहुत पसंद है तो हम लोग ट्रेन में घूमी करेंगे, है ना युग? और ट्रेन में कैसे घूमी करेंगे? कैसे ऐसे? और ट्रेन सोती कैसे है? तो बस युग का ट्रेन से प्यार है। यही था हमारा भी अभी तक का। देखते हैं, जा तो रहे हैं, आने का कैसे क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियोस आपको कैसे लगता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।